और MQM पाकिस्तान की तरफ से 16 अक्टूबर 2021 जो झरलू, फ्रॉड और जाली इलेक्शन रात की तारीकी में चोरी छुपे कराए गए, उसको चैलेंज किया था। 16 दिसंबर को पहली समाअत और तारीख थी, आज 19 जनवरी दूसरी तारीख थी, और इसमें जो मेरे पिटिशनर्स हैं मेरे साथ, इनका ये मौक़िफ़ है, मैं इनकी सरपरस्ती और इनकी हिमायत और इनके साथ ताउन करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। और झगड़ा यही है कि पार्टी में चंद ऐसे मफाद परस्त लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है जो किसी कारकुन की राय को खातिर में नहीं लाते, कोई मशावरत का अमल नहीं है। चंद लोगों के मफादात के लिए पार्टी का, MQM पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं अपनी इस नज़रियाती सियासत, अपनी इस उसूली सियासत, मेरिट की सियासत का पहला विक्टिम और पहला शिकार हुआ MQM में। मेरी सरबराही पहले ली गई, फिर मेरी रुकनियत ले ली गई। अब जो बाकी अरकान बचे हैं वो अगर कहीं मेरे मौक़िफ़ की तायीद करते हैं तो इन्हें MQM से अभी हटाया नहीं गया, ये MQM के अरकान है। तो 16 अक्टूबर का इलेक्शन जिस तरह कराया गया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में हर 4 साल के बाद इलेक्शन होना चाहिए, ये इलेक्शन 5 साल के बाद हुआ। तो पहली बदनीयती तो यहीं पर है कि वक्त पर इलेक्शन नहीं हुआ, 5 साल बाद हुआ, और वो भी जिस तरह हुआ, झरलू इलेक्शन, झटपट इलेक्शन हुआ, किसी को इस बात की इतला नहीं, कोई शेड्यूल नहीं, कोई ऐलान नहीं, कोई इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन बोर्ड नहीं बना, और कोई कागजात नामजदगी नहीं, कोई पैनल का ऐलान नहीं, कोई इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं। और फिर 16 अक्टूबर को लियाकत अली ख़ान की बरसी के मौके पर जो ताज़ियती इजलास था, उसमें अगर कुछ कारकुनान आ भी गए 100-150, बस उनसे कहा गया कि छत पर जाएं, वहाँ एक कैंप लगा हुआ है और उसमें एक बैलेट बॉक्स है और वहाँ कुछ बैलेट पेपर पड़े हुए हैं, बस आपको उसमें जाके वोट डालना है। तो ये किस बात का खौफ है? आप मीडिया की ग्लेयर से भी, आवाम से, लोगों से, और सबसे बढ़कर अपने कारकुनों से और राब्ता कमेटी के अरकान से, सीनियर साबिक MNAs, MPAs, काउंसिल के मेंबर्स, उनसे छुपकर, उनसे बालाई बाला आप इलेक्शन करा रहे हैं। इसका मतलब आपने पार्टी पर अपने नाजायज़ कब्ज़े को जारी और सारी रखना है। ये नाजायज़ कब्ज़ा है जिसको मेरे साथियों ने चैलेंज किया है। ये पार्टी के रुकन है, इनकी रुकनियत अब तक अल्लाह के फजलो करम से ख़त्म नहीं की गई, इनके ख़िलाफ़ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की गई। इनको वोट डालने का हक़ था, इनको इलेक्शन लड़ने का हक़ था। जब पार्टी में मुझे मालूम है कि इलेक्शन किस तरह होते हैं, माजी में जो इलेक्शंस होते हैं वो सब जानते हैं सारी पार्टियों में, लेकिन ये बिल्कुल अनोखा इलेक्शन था, अपनी नौइयत का बिल्कुल मुनफरिद। ये इलेक्शन नहीं, प्योर सिलेक्शन। वैसे भी शायद कहीं ना कहीं सिलेक्शन का अमल दखल होता है, अपने मर्जी के लोगों को इलेक्शन लड़ाया जाता है, लेकिन कम से कम कारकुनों को एतमाद में लिया जाता है, जो वोट बैंक है उसको एतमाद में लिया जाता है। एक इलेक्टोरल वोटर लिस्ट शाया की जाती है, ना इलेक्शन बोर्ड, ना इलेक्शन कमीशन, ना इलेक्टोरल कॉलेज, ना वोटर लिस्ट, ना कोई शेड्यूल, ना ऐलान, ना पोलिंग स्कीम, कुछ नहीं। और लियाकत अली ख़ान की बरसी पर इलेक्शन बाला ही बाला करा लिया। सरासर बदनीयती है, सरासर मेलाफाइडी है, बैड इंटेंट है। इसको इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 208 और 209 के तहत चैलेंज किया गया, और पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 17 और आर्टिकल 218 क्लॉज 3 के तहत चैलेंज किया गया है कि साफ शफाफ इलेक्शन मुल्क में भी होने चाहिए, हर सतह पर होने चाहिए, और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी के पार्टियों के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी साफ और आज़ादाना और मुनसिफाना होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो ये मेरी गुजारिशात हैं। हमारे जो वकील साहब हैं अफजाल जंजुआ साहब, तो ये भी कोई बात अगर आप कहना चाहें तो। अब अगली तारीख क्या 7 मार्च मिली है और डिलेइंग टैक्टिक्स है, आप कहना चाहें शाहिद भाई? नहीं,
अफजल भाई कुछ कह रहे हैं। तो सिंपली आज लास्ट डेट पे 16 दिसंबर को उनको नोटिस हुआ था, तो रिस्पोंडेंट्स आज पेश हो गए हैं। उन्होंने आकर वकालतनामा तो सबमिट कर दिया है और ये उनका मौक़िफ़ ये था कि हमें पिटीशन की कॉपी नहीं मिली। आज हमने उन्हें पिटीशन की कॉपी दे दी है। नेक्स्ट 7 मार्च डेट है, उस पर जो भी उनका जवाब होगा उसके मुताबिक फिर इंशाल्लाह फर्दर प्रोसीड करेंगे। देखिए, ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं और इलेक्शन अगर 16 अक्टूबर को हुआ, जिसकी कि इन्होंने खबर भी शाया की, जिसका मतलब है कि ये इस इलेक्शन को जरलू, फ्रॉड, जाली, बालाई बाला, रात की तारीकी में छुप छुप के कराए जाने वाले इस इलेक्शन को ओन करते हैं। लेकिन इसका रिजल्ट भी इन्होंने शायद आज जमा कराया है, जबकि 7 दिन के अंदर कराना होता। तो ये मजीद बदनीयती है जो वाज़े तौर पर सामने आ गई। ये खुद कंफ्यूज हैं, इस उलझन में हैं कि हमारी साख का क्या होगा अगर फारूक भाई के जो साथियों ने ये जमा कराई है पिटीशन, अगर ये इलेक्शन कमीशन ने हमें सुन के इंशाअल्लाह मुनसिफाना और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करके फैसला दिया तो ये इनके हक़ में आएगा। इनका हक़ मारा गया है, बुनियादी हक़ है, और बुनियादी हक़ पाकिस्तान का आईन देता है मुल्क में वोट डालने का भी, मुल्क के इंतखाबात में भी और पार्टी के इंतखाबात में भी। इनको ये मौका नहीं दिया गया, इनका हक़ सल्ब किया गया, हकूक़ इनके ग़स्ब हुए हैं और उन्हीं हुकूक़ की बाजियाबी के लिए ये लोग यहाँ पर आए। मैं इनकी सरपरस्ती के लिए आया हूँ। 7 मार्च को इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। आपका एक बार फिर शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये आज का मौजू नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि इस मुल्क में अब वक्त आ गया है, ये नाव और नेवर वाली सूरत हाल है, होनी नहीं तो कभी नहीं वाली। और अगर अब बेटर सेंस, अब समझ बूझ, फ़हम फ़िरासत और उस बसीरत का मुज़ाहरा पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के तमाम इदारों ने अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस ना किया और एक आगे का विजन और रोड मैप वज़ा ना किया कि इस मुल्क को अब हमें आगे चलाना किस तरह है। जो 3.5 सालों में PTI की हुकूमत ने खिलवाड़ किया है, 22 करोड़ आवाम के साथ महंगाई, बेरोज़गारी, मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। क्या अगले 1.5 साल में उनके पास कोई रोड मैप है कि अपनी गलतियों की इस्लाह करें? कोई उनके पास मईशत का, माशरती तरक्की का प्रोग्राम है? कुछ नहीं है। बस सिर्फ अपोजिशन के साथ जो लान तान करना और जिस तरह की पॉलिटिक्स की गई है, ये पॉलिटिक्स भी नहीं है, बैंकरप्सी है, ये दिवालियापन है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ पाकिस्तान के तमाम जो आईनी इदारे, उन्हें अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को उस तरह निभाना है कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम रहे, सियासी इस्तेहकाम रहे और माशी इस्तेहकाम के लिए भी रास्ते बने, एक रोड मैप हो और एक कौमी एजेंडे पर काम करने की ज़रूरत है। तमाम कसीरुल जहती बहरान, एक शख्स, एक जमात, एक तबका इस मुल्क को इस बहरान और मसाइल से नहीं निकाल सकता। और जो भी कौमी एजेंडा हो उसमें कराची को भी अब फरामोश नहीं किया जा सकता। वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा अबतर हैं, बहुत मायूसी है, यतीमी है, महरूमी है, बेगानगी है, अदम तहफ़्फ़ुज़ है। बड़ी मुश्किल से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल हुई है, लेकिन जराइम में इजाफ़ा हो रहा है, बदअमनी जो है उसमें इजाफ़ा हो रहा है। और अगर ये ना रोका गया तो इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी फिर से सर उठाएगी। तो इसका सद्देबाब करना ज़रूरी है, लाजमी है और आज करना है। हम कल का इंतज़ार भी नहीं कर सकते। ये मेरी SOS कॉल है। और पीपल्स पार्टी ने भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया सिंध के शहरी इलाकों के साथ, कराची के साथ। 13 सालों से ना पानी का मंसूबा आगे बढ़ा, अरबों रुपए खर्च हो गए, लेकिन एक इजाफी कतरा कराची वालों को पानी का नहीं मिला। पूरे मुल्क के हालात दिगरगू हैं। मैं सिर्फ कराची की बात करूंगा, इस प्लेटफॉर्म पे तो बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं है, लेकिन मरदमशुमारी का मसला है, कोटा सिस्टम खैर आईनी हो गया, उस पर नौकरियां दी जा रही है। हमारे डोमिसाइल पे पाकिस्तान भर से आने वालों को नौकरियां मिलती हैं, लेकिन हमारे बच्चों को, कराची के बच्चों को, हैदराबाद के बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती। ये भी हमारा मसला है। इमरान खान साहब आए, उससे पहले पानी का मसला था, उससे पहले कचरा उठाने का मसला था, निकासी आब का मसला था, लेकिन अब पूरे मुल्क में शायद गैस का मसला, और कराची में संगीन मसला है गैस का। तो ये गैस का मसला पहली मरतबा हुआ है। इससे पहले गैस की फराहमी में इस तरह के मसाइल नहीं थे। मुझे नहीं मालूम आर्टिकल 149 में पहला हक अगर सिंध की गैस है तो सिंध का है, लेकिन अगर ये आइन की खुली नफ़ी और खिलाफ वर्जी हो रही है, गैस कहाँ जा रही है?
मैंने सुना है कि सिंध की गैस KPK को उस वक्त दी गई जब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस वहाँ हो रहे थे। तो ये वफाकी हुकूमत ने जो बिजली और गैस की वजारत है उसने ये ज्यादती की, जुल्म की और कराची की गैस या सिंध की गैस को KPK को दिया ताकि वहाँ लोगों के वोट हासिल किए जा सके। तो ये सारी जो इलेक्शन की भी धांधलियाँ हैं और जो ये जेरी मेंटरिंग होती है, इसका नोटिस भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।